जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। श्री कथा प्रकाश जी पृष्ठ 539, दूसरा पैराग्राफ। तक्षशिला की विजय से मत होकर सिकंदर मगध देश तक मारना चाहता था, परंतु पोटोहार के ब्राह्मण राजा ने संग्राम करके उसकी सेना की कमर तोड़ दी। सिकंदर के सैनिक हत प्रतिहत होकर ऐसे भयभीत हुए कि उन्होंने आगे बढ़ने से कोरा नकार कर दिया। उनको आश्चर्य होता था कि ये ब्राह्मण इतने वीर हैं कि हमारी सर्व विजयनी सेना का सर्वनाश कर देने पर तुले बैठे हैं। न ये दया की दुहाई देते हैं और न उपवास का नाम लेते हैं, और रात दिन छापे मारकर हमारे दल बल को मिटाते चले जाते हैं। अंत में सिकंदर ने ब्राह्मण राजा से संधि कर ली और शांति से विश्राम लेना स्वीकार कर लिया। सिकंदर की सेना में रोग फैल गया था और उसके सैनिकों को सांप भी बहुत काटते थे। उसने उसकी चिकित्सा के लिए ब्राह्मण राजा से सहायता की याचना की। राजा के आदेश से उस समय के सन्यासियों ने विदेशियों को अपनी चिकित्सा के आश्चर्यकारी चमत्कार दिखाए। सिकंदर ने उन सन्यासियों में से एक
से विनय की कि आप मेरे साथ यूनान को चले, मैं आपको अपने पास बड़े आदर सम्मान से रखूंगा। उसने उत्तर में कहा, राजा, हमारा राजा बड़ा दयावान है। उसने रोग के संकट में आपकी सहायता करके अपने दयालु स्वभाव का आपको पूरा परिचय कराया है। हम तो उसके आदेश से ही आपकी सेना की सेवा कर रहे हैं। जिस क्रूरतम मनुष्य के सेना बल को हमारा राजा कुछ दिन हुए सर्वथा नष्ट कर देना चाहता था, आज संकट में उन्हीं की सहायता करने में तत्पर है। राजन, हमारे पुरातन पुरुष ऐसी ही दया को दया कहा करते हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर। सो यहाँ पे पहले हमने देखा कि कैसे उपवास रखते, हाँ, और फिर याचना करते कि भाई, और सिकंदर के आगे, सिकंदर जब आक्रमण करता तो उपवास करने बैठ जाते और मानो कि प्रभु से सहायता मांग रहे हैं, लेकिन सिकंदर तो काटता जाता उन्हें। और लेकिन अब सिकंदर को मगध देश में ऐसे मिले कि वहां के पोटोहार के ब्राह्मण राजा ने संग्राम करके कमर की सेना तोड़ दी। हाँ, और बिल्कुल सो सिकंदर के सैनिकों ने तो हार देखी नहीं थी, तो वो तो हाथ खड़े कर दिए। हाँ, और ना वे दया की दुहाई देते थे, ना वे उपवास रखते थे, छापे मार के परेशान कर दिया। फिर उन्होंने संधि करनी पड़ी उन्हें, राइट। लेकिन जब उसके सैनिक आहत हुए तो राजा ने हेल्प की। ये हमारी संस्कृति, जैसे कि वहां पे लिखा है कि यहाँ की पुरुषत्व ऐसा है कि अगर तुम हम पे चढ़ाई करोगे तो तुम्हें खानी पड़ेगी, लेकिन तुम्हें मदद चाहिए तो तुम्हें मदद मिलेगी। बिल्कुल, हम तुम्हारी औषध के रूप में सहायता करेंगे। बिल्कुल, ये हमारे देश की परंपरा है और ये बहुत सुंदर परंपरा रही है, ये हमारी संस्कृति है। इसलिए ये यहाँ से सीखने की बहुत बहुत भारी आवश्यकता है। ये घरों में भी सीखने की आवश्यकता है। ये जितना हम अपने परिवारों में इस तरह की चीज करेंगे, उसी तरह से हम समाज में इस तरह से लेके आएंगे, फिर हमारे देश में ऐसे होगा। ये कुछ एक लोगों से करने से ऐसे नहीं होता। ये संस्कार होते हैं, घर से शुरू होते हैं। जैसे घर की महिलाएं अपने बच्चों को बिना किसी भेदभाव के, लड़की या लड़के को इसी तरह से अगर पला बड़ा करती हैं कि हमने कोई भी अन्याय हो तो हमने इस तरह का रिस्पॉन्स नहीं देना है ना, हमने उसको अन्याय को नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। नॉनसेंस बोलते हैं अगर जिन घरों में, किसी एक को तो ऐसा होना ही चाहिए ताकि बच्चे जो हैं शूरवीर हों और बच्चे अन्याय को और गलत चीजों को ना करने में सक्षम हो, है ना, ये वाली बात है। बिल्कुल, कल जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि कल भी इसी तरह की चर्चा हुई थी कि कैसे वे सादिका जी अपने घर में जब जाप होता तो फिर वे उठ के वहां बैठती नहीं, वे अपने घर के जाप में बैठती नहीं जो उनकी सासू माँ करती, क्योंकि वे वहां पे इनडिसिप्लिन होता, गुरुजनों का सम्मान नहीं होता। तो फिर यही जब इस टॉक के बाद महाराज ने कहा, नहीं, बहुत अच्छा है, पहला स्टेप तो बहुत अच्छा है कि आप उठ के गए, आप वहां सम्मिलित नहीं होते क्योंकि वहां गुरुजनों का सम्मान नहीं होता, राइट। लेकिन उसका नेक्स्ट स्टेप भी है कि जब तक हम बताएंगे नहीं कि किस तरह का बिहेवियर गुरुजनों का सम्मान लाता है, तब तक दूसरे को आएगा कैसे। बताना जरूरी है, बताना बिल्कुल जरूरी है कि भाई, तो उन्होंने कहा कि आप पैम्फलेट, जब वो आए तो आप पैम्फलेट दे दीजिए, छोटे बना के, बड़े शब्द, क्योंकि बुजुर्ग हैं कि भाई जाप में बात नहीं करते, ये गुरुजनों का सम्मान नहीं होता यहाँ पे। और जाप में अगर नींद आती है तो आंखें खोल के जाप कीजिएगा। और जाप में अच्छा जाप वही होता है जो ध्यानस्थ कर दे अंत में, राइट। बिल्कुल ध्यानस्थ कर दे अंत में। और जाप के बाद भजन
पहले कर लें, भजन करने हैं, वो शौक है भजन का, ताकि भजन से सुरती लग जाए, और भजन पहले कर लें और फिर जाप करें, राइट। सो उन्हें कहा कि आप ऐसा करके उन्हें दीजिए और स्वयं अब जाप में बैठना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप स्वयं बैठेंगे और वहां कोई बात कर रहा होगा, आप पर्चा उन्हें दे देंगे और हाईलाइट करके आपको ये काम करना है। जब कोई बात कर रहा होगा, आप तो बात नहीं करेंगे, लेकिन वही पर्चा जो आप उन्हें दे दिया, आप जाप से पहले अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं। जैसे जाप से पहले लेट से भजन रखा है, ठीक है, क्योंकि भजनों का शौक होता है। भजन का मतलब यही होता है कि प्रभु से सुरती लग जाए, है ना। तो जो हम पाठ करने लगे हैं, तो फिर उससे पहले आप अनाउंसमेंट कीजिए, रीड कीजिए कि क्या लिखा है। उसके बाद भजन कीजिए सुंदर सा स्टार्ट। उसके बाद सर्वशक्तिमते से स्टार्ट कीजिए, जाप स्टार्ट कीजिए, ताकि जो जाप की समाप्ति पर सब अपनी ऊर्जा राम नाम करके जाएं। आते भी राम बोलो गा लें बेशक, है ना। आते गाना है, आते भी राम बोल के समाप्ति करें, ताकि एटलीस्ट वो गुनगुनाते जाएं, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, है ना। ये वाला संदेश लेके जाना है कि भी हमने ये करने आए तो ये संदेश वापस लेके जाना है। अगर इस तरह का बना कर देंगे तो क्यों नहीं वे बात करना बंद करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें दिखाना है कि कैसे बैठते हैं, हमें बताना है कैसे बैठते हैं, है ना। तो और इसकी परवाह नहीं करनी, सासू माँ की परवाह नहीं करनी, गुरुजनों का अपमान नहीं होना चाहिए, ये करना है। सो मेरे पास भी बहुत सुंदर गुड न्यूज। आपको याद होगा कि हमारे यहाँ पर भी जो पुरुषों के लिए सीट्स थी, चेयर्स थी, वो बहुत ज्यादा रखी हुई थी, जबकि पुरुष तो आते ही नहीं थे। और उसके कारण जो पुरुष थे, कई बार बच्चों के साथ उन्हें महिलाओं के उसमें रखना पड़ता। सो आज देखिए, आज लोग बहुत कम थे फिर से, लेकिन महाराज ने ढोलक की बारी दी, तो ढोलक महिलाओं की साइड पे तो रखी नहीं थी, लेकिन फिर महाराज ने मुझे उठाया, और फिर मैं जब ढोलक लेने गई तो मुझे ऐसे लगा कि ये तो बहुत कम जगह है, क्या हो गया। फिर मुझे ध्यान आया, अरे ये तो वो जो 5-6 रो थी, अब तो 2 ही रो रह गई। देखिए, चाहे कोई नहीं आया, लेकिन चाहे खाली है, सिस्टम तो सिस्टम ही होना चाहिए ना। बात ये है सिर्फ, चाहे खाली है। मुझे भी देखिए, महाराज ने, मैं जहां बैठती थी, अभी भी जहां बैठी हूं, सो वहां पर वो सत्संग का ही एरिया, महाराज ने मुझे ये सारी प्रक्रिया से पहले मुझे भी बहुत सुंदर स्थान दे दिया था, बिल्कुल सत्संग हॉल जैसा। सो मैं पीछे बैठती थी, सारा सामान पीछे रखा था। तो मुझे कहते हैं कि आगे आके बैठ अनुपमा, आगे आके बैठो, और अगर कोई आए, कोई बैठेगा, कहाँ बैठेगा, हाँ, अगर लगानी है जगह तो पीछे लगाओ जगह, साइड पे हो जगह। तो बिल्कुल वही हुआ। और देखिए, वो हॉल जो इतना छोटा दिखता था या जैसे भी था, वो इतना स्पेशियस दिखने लग गया, और खुली जगह। मुझे पक्का पता है जब जगह बनाते हैं प्रभु, अगर जगह बना रहे हैं, इसका मतलब वे जरूर लाएंगे, है ना। जगह बनी है, पहले जगह भी तो बननी चाहिए ना, जगह बननी चाहिए, वो जरूर लाएंगे साधक। जगह बनाई है उन्होंने तो, राइट, बिल्कुल। और अगर पुरुषों के लिए बनाई है तो पुरुष भी पधारेंगे, जरूर पधारेंगे। समय सारा टाइम तो वैसा नहीं रहता, लेकिन हमें तैयारी तो करनी होती है। हम तैयारी तो भाई उसी हिसाब से करते हैं, बिल्कुल। तो एक प्रश्न आया, कहते हैं अनुपमा, मैं सुबह हमारे श्री राम शरणम में जाप होता है, तो मैं जाता हूँ वहां पे जाप करने, और फिर दिन भर भी जाप करता हूँ।
तो मुझे ऐसे लगता है कि दिन भर जाप करने हो जाता है, मेरा काफी अच्छा हो जाता है। तो अगर मेरा दिन भर ज्यादा अच्छा हो जाता है तो क्या मैं सुबह ना जाया करूं? देखिए, बैठ के जाप करना, टिक के जाप करना, आप जाप करेंगे उसके बाद आप ध्यान में चले जाएंगे अगर अच्छा जाप हो रहा है तो, है ना। आपका आपने जो गिनती करनी थी कर ली, थोड़ी सी करके उसके बाद आप ध्यानस्थ हो जाते हैं। लेकिन जब आप चलते फिरते कर रहे हैं, जैसे काम पे ट्रैवल पे कर रहे हैं और आपका राम नाम चल रहा है, आप राम नाम ले रहे हैं और आपको पता है कि मैंने इतनी देर अपना ट्रैवल किया और मैंने राम नाम लिया तो मेरा बहुत अच्छा हो गया। तो एक साधक को लिमिटेड राम नाम करने की बजाय उसके अंदर होना चाहिए कि मेरा और हो। हाँ, बेसिक 10,000, बेसिक 20,000 पे टिके नहीं रहना चाहिए। उसे कम करने की बजाय कि अच्छा चलो मैं नहीं जाता, मेरा काफी हो जाता है सुबह शाम, नहीं, वो अपना ध्यान वहां पर ध्यान कीजिएगा, आधा घंटा जाप करके फिर ध्यानस्थ होइएगा, ऐसे कीजिएगा। जो शुभ कार्य कर रहे होते हैं, शुभ कार्यों को थोड़ी ना काटना होता है। शुभ कार्य तो बढ़ने होते हैं, है ना। ये शुभ कार्य तो हमें नकारात्मक कार्य काटने होते हैं, लेकिन शुभ कार्य तो बढ़ते ही रहने चाहिए और शुभता तो बढ़नी चाहिए। जैसे अलीराजपुर में भी उन्होंने कहा कि वहां पे हर साधक को छोटे छोटे क्षेत्र दे दिए हैं कि अपने क्षेत्रों में काम कीजिए, अपने क्षेत्रों को डेवलप कीजिए अध्यात्म में। तो फिर वहां पहले चरण में सबका प्रचार हुआ। अब दूसरे चरण में 2 लोगों ने तो अपने एरियाज में जाप रखवा लिया। अब आया कि क्या हम सत्संग भी कर सकते हैं? बिल्कुल सत्संग कर सकते हैं अपने एरियाज में, जितने मर्जी सत्संग कीजिए, आपका एरिया है, आपने उसका उत्थान करना है, आप जैसे मर्जी कीजिए, खूब कीजिए और हर वीक कीजिए बेशक सत्संग। और अब जैसे प्रश्न इसमें और भी उठता है, इसमें मैनेजमेंट और प्लानिंग का प्रश्न उठता है। तो आप अगर किसी दिन करना चाहते हैं, अगर आपने लेट्स से आपने कहा कि हम हर शनिवार एक क्षेत्र में सत्संग करेंगे, या हम एक शनिवार सत्संग करेंगे, दूसरे शनिवार जाप रखेंगे अपने क्षेत्र में, तो बिल्कुल केवल 2 लोगों को नहीं बताना, हर घर घर में बताइएगा। आपने पढ़ा शनाग का, कितना सुंदर था वहां पर। उन्होंने कहा कि जब महाराष्ट्र आए तो कुछ ही फैमिलीज थी, फिर उनके परिवार दीक्षित होने लग गए और फिर उन्होंने अब लिखा कि भाई अब लगभग सारा का सारा गांव ही दीक्षित है ना। कि किसी ने यहाँ का बताया नहीं, किसी ने यहाँ की बात नहीं की, तो हमें नहीं पता। लेकिन मनाली और शनाग, और देखिए इन दोनों में जो घर दिए हैं वो एक ही साधिका जी ने अपने दोनों घर श्री रामशरणम को अर्पण किए। हाँ, दो घर थे उनके, एक उनका ननिहाल था, पीहर का घर था, एक अपना घर था, दोनों घर श्री रामशरणम को डोनेट किए। कितनी आपने देखी होगी उनकी फोटो भी, उनको मामी जी कहते थे, वो बहुत उनका महाराज बहुत ज्यादा सम्मान करते। सो देखिए ऐसे ऐसे साधक होते हैं। अब देखिए उन्होंने, वो उनका ननिहाल था जो मामी जी थे, और सारे के सारा पूर्ण गांव वो हुआ। मैं भी गई हुई हूँ। मुझे भी महाराज लेके गए। शनाग गई हुई हूँ, मैं भी शनाग गई, और मनाली 2004 में शनाग लेके गए महाराज। सो इसलिए ऐसे ऐसे हुए वे कार्य और भी होंगे जरूर गांव आगे आगे के, वहां पर भी जहां पूरा पूरा गांव दीक्षित है। बिल्कुल वहां पे हर जगह पे विरोधी होता है ना, वहां पर बुद्धिज्म का है और दूसरे जो पंडित और चीजों के जो ब्लैक मैजिक और ये सब चीजों का है। आप मनाली की जब देखेंगे तो
प्रवचन महाराज के, तो उसमें ऐसी ऐसी चीजों की मेंशन है। या सो हर क्षेत्र में लोगों ने काम बहुत सुंदर किया हुआ है, तो अलीराजपुर में क्यों नहीं काम कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं काम। हाँ, अगर पर बात इकट्ठे मिलके करने की होती है। इतना सुंदर वहां पर सारा कुछ हो रहा है, और देखिए कितनी सुंदर कलेक्शन हो रही है। आप सबके हेल्प के बगैर तो कुछ भी नहीं पॉसिबल। ये तो सब आप सबकी प्रार्थनाएं और सबके कारण ये संभव हो रहा है। बिल्कुल, नहीं तो देखिए इतने सारे सत्संग, बुक क्लब सब आप लोगों के कारण हुआ है। कैसे धन्यवाद के शब्द ही नहीं है कि महाराज ने कैसे चुन चुन के साधक लेके आए हैं, जो कि देखिए देश भर से साधक हैं, और कैसे कैसे अलग अलग जगह पे आप लोगों ने योगदान दिए। कैसे सांबा का श्री राम शरणम आप लोगों की कैसी इंस्टेंट हेल्प मिली, और कैसे कैसे वहां फिर कितने सुंदर चमत्कार हुए, राइट। और देखिए अब अलीराजपुर का कितना लार्ज हार्ट करके आप, अभी तो सिर्फ 1 वीक हुआ था अनाउंसमेंट करके, और इतना सुंदर पोरिंग हो रही है, बहुत ही सुंदर। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है महाराज के। ये महाराज का प्रेम है ना, ये महाराज का प्रेम है कि देखिए आप बाहर रहते, आपका कुछ नहीं है, लेकिन आपका क्योंकि प्रेम है महाराज के साथ, इसलिए फिर महाराज चुनते हैं, है ना, वहां पर योगदान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सच में बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर है। करते जाइएगा, और हमारा तो है ही कि और कि आप लोगों का निष्काम प्रसन्नता है कि महाराज के काम सफल हो रहे हैं, इसलिए आप प्रसन्न होते हैं। यानी कि किसी एक के, किसी दूसरे के नहीं, महाराज के कार्य, राइट। इसलिए ये महाराज का विस्तार है। बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।